दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो यार ये हार्ट है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, लेकिन मैं इस हार्ट के बारे में नहीं बल्कि अपने एक ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ये है, ठीक। तो इस हार्ट में मेनली हम इसके जैसे हमें इसका फंक्शन जानना है। इसका फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसके बारे में 7 फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस हार्ट का ऊपर से एक कवर चढ़ा होता है ताकि कभी टूटे ना। जैसे लोगों का दिल टूट जाता है तो ये इसके ऊपर एक कवर चढ़ी होती है जिसकी वजह से टूटता नहीं है। इस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है, जिसे हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। आप लोगों को शायद दिखता ना हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है। फैक्ट नंबर 1 है, ठीक है, #1। दूसरा फैक्ट क्या है, जब भी ये जो हमारा जब हार्ट धड़कने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये धक 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 जैसा धड़क रहा है, लेकिन ये असली साउंड नहीं है। तो फैक्ट नंबर 2 ये है कि जो हमारा हार्ट साउंड करता है वो लबदब का साउंड होता है, ठीक। फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3 ये होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट फिस्ट के बराबर होता है। अगर आपने फिस्ट को ऐसे कर लो तो इतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, ठीक है। अपना लेफ्ट फिस्ट ऐसे कर लो और अपना हार्ट नाप सकते हो। तो ये फैक्ट नंबर 3 हो गया, ठीक है। फैक्ट नंबर 4 क्या होगा, हमारा हार्ट के 4 चैम्बर होता है। पहला तो ये राइट साइड है, ठीक है, आप देख सकते हो ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा राइट ऑरिकल है, ऑरिकल, और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए। और इन चैम्बर को डिवाइड कौन करता है, ये वॉल्व। इन वॉल्व को हम बोलते हैं इनलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व। ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि कौन सा वॉल्व है जो कि हमारे दोनों चैम्बर को अलग करके रखता है, वो है इनलेट वॉल्व, ठीक है। तो हमने लगभग 4 फैक्ट जान लिए हमारे हार्ट के बारे में। और 5वां फैक्ट क्या होगा कि जो हमारा, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है लेकिन ये हार्ट का कौन सा है, ये राइट साइड है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये हमारा लेफ्ट है तो ये इधर साइड हमारा लेफ्ट साइड होगा, बिल्कुल अलग होता है। ये हमारा लेफ्ट है तो ये जो हार्ट वाला होगा साइड, वो हमारा राइट साइड होता है। इमेज में आप जब बना रहे हो जैसे एग्जाम में या फिर किसी टेस्ट में, तो आप किधर साइड करोगे, राइट वाला साइड अपने लेफ्ट हैंड में अपना राइट साइड रखोगे हार्ट का, और जब लेफ्ट वाला रखोगे तो अपने राइट हैंड में राइट वाला रखोगे, ठीक है। तो इतना फैक्ट मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हार्ट काम कैसे करता है, इसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है। तो देख लेते हैं। हमने जैसे पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स होता है वो हमारा ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड में डिजॉल्व करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में ट्रांसफ़र करता है। तो वो ट्रांसफ़र किस चीज़ से करता है, वो होता है हमारा पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन जो होता है वो हमारा लंग से आता है। यहाँ पे जो खून होता है, खून आता है, ठीक है, ये लंग से पुल्मोनरी वेन में चला जाएगा। अब पुल्मोनरी वेन में आते ही यहाँ पे क्या है, हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में जब पूरा खून एकत्रित हो जाएगा, मतलब कलेक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही ये ट्रांसफ़र करेगा इसे फिर से बाहर की ओर, जिसे हम लोग मेन आर्टरी बोलते हैं, और अरोट्रा, ठीक है। इसे इसका सेकंड नेम अरोट्रा है। आप एग्जाम में मेन आर्टरी लिखो चाहे अरोट्रा लिखो, लेकिन आप मेनली अरोट्रा ही लिखना। इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेन आर्टरी का रियल नेम बताओ, तो अरोट्रा आप लिखोगे, AORTA, ठीक है, अरोट्रा। और ये लंग से हमारा पुल्मोनरी वेन में आया, पुल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ना पंप आउट होकर के किधर चला जाएगा, मेन अरोट्रा में। अब मेन अरोट्रा से होते हुए किधर जाएगा, ये हमारे बॉडी ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। बॉडी ऑर्गन में होते हुए, ठीक है, ये हमारा बॉडी से मान लो ऑर्गन है। अभी नीचे से नस यहाँ से होते हुए, ठीक है, बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा। बॉडी ऑर्गन में होते हुए फिर ये किधर आएगा, इधर से फिर, जिसको हम लोग कहते हैं मेन वेन। मेन वेन से होते हुए अंदर एंट्री करेगा, जिसको हम लोग राइट ऑरिकल कहते हैं। राइट ऑरिकल में होते हुए राइट वेंट्रिकल से आएगा। और ये जो मैंने बोला मेन वेन से एंटर कर रहा है, इसका नाम ही मेन वेन है। आप इसे मेन वेन मत समझ लेना, जिसे बोलते हैं मेन कैरेक्टर, तो आप इसे मेन मत समझ लेना, ये मेन वेन है, MAINVEIN,
मेन वेन, और इसका भी सेकंड नेम है, वो है वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, आप इसका सेकंड नेम से समझ सकते हो, लेकिन आप जब भी लिखोगे मेन वेन का नाम लिखो तो वेना कावा ही लिखोगे, और मेन आर्टरी का सेकंड नेम अरोड्रा। ठीक है, अब राइट आर्टिकल से होते हुए ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में होगा। अब राइट वेंट्रिकल जब हमारा हार्ट पंप आउट करेगा, जो हमारा खून इसमें कंडक्ट हुआ है, और जब इसे वापस से जब पंप आउट करेगा तो पंप आउट होते हुए किधर चला जाएगा, जो आउटलेट वाल्व है वहाँ से होते हुए वापस चला जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। लंग्स क्यों, अभी तक ये लंग्स से आया, लंग्स में वापस चला गया, क्यों लंग्स में वापस गया, क्योंकि जो लंग्स से जो हमारा खून आ रहा है, जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, जो लंग्स से हमारा खून आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया मतलब कि साफ खून। अभी ये हमारा साफ खून है, साफ खून से होते हुए किधर आया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए पंप आउट हो गया। अब जब बॉडी ऑर्गन में आया तो अब यहीं से ये गंदा हो गया फिर से, क्योंकि बॉडी ऑर्गन में बहुत ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना, कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके चलते जो हमारा खून जो ऑक्सीजनेटेड था वो बॉडी ऑर्गन के कंटेक्ट में आते ही क्या हो गया, गंदा हो गया। अब वो वापस से, अब उस गंदे खून को हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड हमारा साफ खून हो गया, और बॉडी ऑर्गन में जैसे ही वो आया, हमारे कांटेक्ट में आया बॉडी ऑर्गन के, तुरंत वो क्या होगा, गंदा होगा, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी ऑर्गन से होते हुए राइट ऑरिकल में जाएगा, अब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, वो वापस पंप आउट होगा और इधर वापस से बाहर जाएगा, और वापस से वो लंग्स जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा, साफ होने के लिए। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमारे डबल सर्कुलेशन में होता है। पहला जो हमारा लंग्स से हार्ट में आया और वापस से लंग्स में जा रहा है, और दूसरा जो हमारा हार्ट से बॉडी में गया और बॉडी से वापस से हार्ट में आ रहा है, तो हमारा दो प्रोसेस हुआ। तो आप इसे ना, मैंने सिस्टमेटिक डायग्राम बना रखा है, आप उसे देख लो। ठीक है, वो रहा सिस्टमेटिक डायग्राम। इसमें देखो अब क्या दिख रहा है ना, ये हमारा लंग्स हुआ। ठीक है, हमने कुछ भी जो सांस ली, सांस आया हमारे लंग्स में, लंग्स में आ करके ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और वो पुल्मोनरी वेन्स की तरफ से वो लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में होते हुए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए ये वेल्व का ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके चलते ये इसके अंदर तो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर से नहीं जाएगा पाएगा, क्योंकि इसका ऐसा डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए वापस से किधर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, अभी तक ऑक्सीजनेटेड ही है। ठीक है, अभी तक ये ऑक्सीजनेटेड ही है, अभी गंदा नहीं हुआ है। अभी जाएगा अभी मेन आर्टरी में। ठीक है, मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं अरोट्रा, अरोट्रा से होते हुए बॉडी ऑर्गन। अब यहाँ पे ये गंदा हो जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑर्गन के कंटेंट में आते ही गंदा हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, बॉडी ऑर्गन के अंदर जितना भी हमारा प्रेजेंट ऑक्सीजन था वो उसको भी वो ब्लड क्या करेगा, कैरी करने लगेगा, जिसकी वजह से वो गंदा हो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, वो जो ऑक्सीजनेटेड था अभी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड होते होते वो वेना कावा के थ्रू किधर गया, राइट एट्रियम में गया। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते थे, मैंने बोला, तो ये राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आएगा, जो कि ये वेल्व है, मैंने ऐसे बताया था। ये वेल्व से बस आप इसमें जाता है, इससे बाहर ये ओवरफ्लो करके वापस से राइट एट्रियम में कुछ नहीं भेज देगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहले मैं बताता हूँ राइट वेंट्रिकल से अब होते हुए किधर जाएगा, ये पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वापस से लंग्स। ठीक है, ये अभी तक डीऑक्सीनेटेड ही है। अब ये वापस क्यों जा रहा है इसमें, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड है। अब इससे क्या होना है, ऑक्सीजनेटेड होना है। तो वापस ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, जब तक हम जिंदा है तब तक ऐसे चलता रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे डिज़ाइनिंग इसकी क्यों होती है। तो इसकी डिज़ाइनिंग होने के चलते इसका 2 रीज़न है। पहला एडवांटेज है इसका, और दूसरा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जो हमारा खून इसमें आ चुका है वो वापस नहीं जा पाएगा, जिससे हमारा हार्ट सेफ रहेगा। ये हमारा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, अब इसी डिज़ाइनिंग के चलते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं या फिर कोई भी ऑयली चीज़ खाते हैं, जिसके चलते इस लेयर पे ना, इस जो वाल्व है इस पर एक फैट का लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण अभी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जिसके चलते जो पंप है, जब हमारा ब्लड है वो पंप आउट होता है, जो पंप आउट होने के चलते ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है हमारा हार्ट, और एक्सपैंड होने के चलते हमें हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए पापा मम्मी लोग हमें मना करते हैं कि हम बर्गर ना खाएं, कोई भी भारी सामान ना खाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है। ठीक है, तो ये रीज़न हुआ इसके नैरो होने के चलते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमारा लंग्स कंप्लीट हो गया। लंग्स मैंने बता दिया, मैंने ना हार्ट के जितने चैम्बर्स होते हैं मैंने उसके फंक्शन बता दिए। बॉडी ऑर्गन से होते वो इधर जाता है। ठीक है, तो यही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। मैंने बोला था डबल सर्कुलेशन में इसका कंप्लीट होता है। तो वो पहला सर्कुलेशन होता है हमारा पुल्मोनरी सर्कुलेशन, पुल्मोनरी
सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब भी हमारे लंग्स से आ रहा है खून, ठीक है, तो जब, ठीक है, हार्ट से लंग्स में जब हमारा खून जाए और लंग से वापस हार्ट में आए तो उसे हम बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब हमारा खून हार्ट से बॉडी में आए, आप यहाँ देख सकते हो हार्ट से क्या आ रहा है, बॉडी में आ रहा है, और बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, तो इतने पोर्शन में हमारा हो रहा है क्या, सिस्टमैटिक वाला, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, और इस पूरे देखो अब क्या हो रहा है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस किधर आ रहा है, वापस से हार्ट में ही खून आ रहा है, तो इधर किधर, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसी दो प्रोसेस में, इसी दो सर्कुलेशन में हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट का ना जो हमारा पंप आउट करता है, उसमें हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, या बोल दो आप ब्लड का भी फ्लो हो पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और वीडियो को हर एक नीडी पर्सन के साथ शेयर करना, हो सकता है उसे आप मदद दे सको। अगर आपको जो दूसरी टॉपिक हो आप कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।